बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। फेल माजी मुतलक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है फेल माजी मुतलक। फेल माजी मुतलक क्या होता है? ये फेल माजी में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। ये फेल माजी में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। फेल माजी मुतलक के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आते हैं। ठीक है। फेल माजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आते हैं। जैसे हम चिड़ियाघर गए थे, ये आखिर में देखें ये थे आ रहा है। इसने मुझे टेलीफोन किया, ये आखिर में अलिफ आ रहा है। उसने खत लिखा, ये भी अलिफ आ रहा है। मैंने बच्चों को सबक पढ़ाया, ये भी अलिफ। घोड़े ने घास नहीं खाई थी, ये थी आ गया। मैंने बच्चों को सबक पढ़ाया था, पढ़ाया भी आ जाता है, आगे था भी लगा दे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा बन जाता है। इसने मुझे टेलीफोन किया था। ठीक है। आखिर में था आ जाए या ये अलिफ आ जाए या छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात होते हैं। ठीक है। उर्दू में पहचान का पता चल गया होगा आपको। ठीक है। फेल माजी मुतलक के उर्दू के फिक्रात के आखिर में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आते हैं। ठीक है। जैसे ये मैंने आपको सैंपल दिया है। टेंस के फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के फिक्रात, जितने भी उर्दू के फिक्रात हूँ ऐसे उर्दू के फिक्रात हूँ जिनके आखिर में था आए, थी या थे आए या अलिफ आए, छोटी ये बड़ी ये आए, ऐसे फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या आता है? फाइल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या आता है? फेल। और ऑब्जेक्ट क्या आता है? मफऊल। फाइल, फाइल का मतलब होता है काम करने वाला और वर्ब फेल काम होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखें, हम चिड़ियाघर गए थे। हम चिड़ियाघर गए थे। हम वी वेंट टू जू। ठीक है। देखें ये फाइल है और ये फेल की सेकंड फॉर्म है। गो जाना आता है और गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। टू जू चिड़ियाघर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वी वेंट टू जू, हम चिड़ियाघर गए थे। इसने मुझे टेलीफोन किया। ही rang me up। टेलीफोन करना, रिंग रिंग बजाना होता है। ये रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म ये रिंग आएगी। उसने मुझे या उसने खत लिखा। ही
रोट ए लेटर। राइट लिखना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म रोट आएगी। मैंने बच्चों को सबक पढ़ाया, आई टीच पढ़ाना होता है, ये इसकी पहली फॉर्म है। सेकंड फॉर्म टॉट आएगी, आई टॉट। आई टॉट द लेसन ऑफ चिल्ड्रन। ईट की सेकंड फॉर्म एट आती है, द हॉर्स एट द ग्रास, द हॉर्स एट द ग्रास। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिक्रात। सिंपल फिक्रात में क्या होता है, इसकी सेकंड फॉर्म, फेल की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिक्रात। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को जब नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट के बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड या मेल। ठीक है, देखें इसमें डिड नॉट आ गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को जब मनफी फिक्रात में तब्दील करते हैं, मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फेल की पहली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। आपको पता है मनफी फिक्रात क्या होते हैं? मनफी फिक्रात ऐसे होते हैं जिस फिक्रे में नहीं आए, जिस फिक्रे में नहीं आए तो वो मनफी फिक्रात होते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात हैं। मैंने खाना नहीं खाया, वो स्कूल नहीं गए, घोड़े ने घास नहीं खाई थी। आखिर में अलिफ, ये अलिफ बड़ी ये और ये थी आ गया। आखिर में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आए और नहीं आए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को जब मनफी फिक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, वर्ब की फेल की पहली फॉर्म यूज करनी है। ये आपने अच्छी तरह याद करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात, मनफी फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में इसका तर्जमा करते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। देखें, वो स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देखें ये डिड नॉट आ गया, आगे ये वर्ब की पहली फॉर्म है। सिंपल फिक्रात में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट नहीं लगाते। अगर सिंपल फिक्रात हूँ तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जब मनफी फिक्रात आ जाते हैं, मनफी फिक्रात में डिड नॉट लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। घोड़े ने घास नहीं खाई थी, द हॉर्स
did not eat the grass। ये देखें, ये did not और eat आ गया। पहले आपको मैंने सिंपल फिक्रा भी इसकी एग्जाम्पल दी। सिंपल फिक्रे में आपने एट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मनफी फिक्रात में तब्दील करते हैं, मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए आपने डिड नॉट लगाना है और फेल की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, फेल की पहली फॉर्म यूज करनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रों में तब्दील करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव क्या आता है? सवालिया फिक्रात। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रात। क्या तुमने जुर्माना अदा किया? क्या वो लाहौर गया? क्या मैंने चाय पी? आखिर में क्या अलिफ है, अलिफ और ये छोटी ये आ रहे, या क्या तुमने जुर्माना अदा किया था, आखिर में था आ जाए या अलिफ आ जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सवालिया फिक्रात होते हैं। जैसे क्या वो लाहौर गया, या क्या वो लाहौर गया था, क्या मैंने चाय पी, या क्या मैंने चाय पी थी। ठीक है, ऐसे फिक्रात इसमें सवाल किया गया हो और आखिर में अलिफ छोटी ये या था, थी, थे वगैरह है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, सवालिया फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मनफी फिक्रात में डिड नॉट लगाते हैं और डिड को फिक्रा के शुरू में तब लगाते हैं जब सवालिया फिक्रा बनाते हैं, और सिंपल फिक्रात में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात बनाते हैं तो डिड नॉट, मनफी फिक्रात में डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब सवालिया फिक्रात बनाते हैं तो डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। सवालिया और मनफी में वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है और सिंपल फिक्रात में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्या तुमने जुर्माना अदा किया? डिड ही पे द फाइन? देखें, ये डिड फिक्रा के शुरू में आ गया है। डिड क्या है? ये फिक्रा के शुरू में आ गया। मैंने आपको समझाया, डिड को फिक्रा के शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद आपने वर्ब और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। पे अदा करना आता है, ये काम है, ये वर्ब है, इसकी पहली फॉर्म है। डिड ही पे द फाइन? क्या तुमने जुर्माना अदा किया? क्या वो लाहौर गया? डिड ही गो टू लाहौर? क्या वो लाहौर गया? इसमें देखिए डिड फिक्रा के शुरू में आ गया है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है। समझ आ रही है ना? डिड नॉट जो होता है वो मनफी फिक्रात में आए और वर्ब की पहली फॉर्म आए तो ये मनफी फिक्रात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात हैं। और डिड जब फिक्रा के शुरू में आ जाए तब आपने सब्जेक्ट के बाद, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, तो आपको समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अगर इंग्लिश में ऐसे फिक्रा बना हो और आपके सामने हो, आपको कोई कहे कि ये कौन सा फिक्रा है, ये किस टेंस का फिक्रा है, आपने इंग्लिश में उसकी पहचान ये करनी है कि ये डिड है और ये वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है।
ठीक है। मैंने चाय पी, क्या मैंने चाय पी, ये सवाल कर रहा है, तो इसमें भी डिड फिक्रा के शुरू में आएगा। डिड आई टेक टी, डिड आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी। समझ आ रही है ना। इसमें देखें ये फिक्रा के शुरू में डिड आ रहा है और ये टेक पीना, टेक जो था टेक टी चाय पीना, ये पहली फॉर्म इधर लगाया गया। ठीक है, समझ आ रही है ना। ये सवालिया फिक्रात हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। एक ही फिक्रे में सवाल भी हो और नहीं भी हो। जिस फिक्रे में सवाल भी हो और नहीं भी हो तो वो सवालिया मनफी फिक्रा होता है। ऐसे फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले डिड लगाते हैं। डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। इसमें भी सवालिया मनफी फिक्रात में भी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। क्या वो स्कूल नहीं गया, इसमें देखें सवाल भी है क्या और ये नहीं भी है। ऐसे फिक्रों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। डिड ही नॉट गो टू स्कूल। समझ आ रही है ना। डिड को फिक्रा के शुरू में लगा दिया और फाइल के बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और अन पे ऑब्जेक्ट लगाना। क्या मैंने खत नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, इसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, इसमें क्यों भी आ रहा है। क्यों इसकी इंग्लिश में वाई होता है, तो ऐसे वाई आ जाए तो वो फिक्रा के शुरू में लगाते हैं डिड से पहले भी, वाई डिड। ठीक है, वाई डिड ही नॉट वियर द क्लॉथ, इसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। वियर द न्यू, न्यू कपड़े, न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स। वाई डिड ही नॉट वियर द न्यू क्लॉथ्स, इसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। क्यों, क्यों आ जाए फिक्रा में तो वो वाई, उसकी इंग्लिश वाई होती है। वाई को आपने डिड से पहले लगाना है, वाई को डिड से पहले, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात हैं। पहले आपको सिंपल फिक्रात समझाया। सिंपल फिक्रात में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और उसमें डिड नॉट, डिड नहीं यूज करते, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते और सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सिंपल फिक्रात। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं, फाइल के बाद डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को जब सवालिया मनफी फिक्रों में तब्दील करते हैं, सवालिया फिक्रों में तब्दील करते हैं तो डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात होते हैं, सवालिया मनफी फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करते हैं तो डिड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और
फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। अगर वाई आ जाए, क्यों आ जाए, सवाल किया जाता है इसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, तो वाई फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, फिर डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सवालिया मनफी फिक्रात है। पहले आपने सिंपल फिक्रात किए, फिर मनफी फिक्रात, फिर आपने इंटरोगेटिव फिक्रात, अब आपने सवालिया मनफी दोनों फिक्रात किए। ये है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।